Good afternoon, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about least square estimation, the basic solution. Okay. Uh, in this, what happened? The state estimation problem can be given as weighted least square problem, where objective function is weighted sum of square of the measurement residue to be minimized. Okay. Measurement equation of the system model at a bus or branch is given by हमारा जो भी मेनली प्रॉब्लम हमें दिया जाता है. ओके. उसके अंदर जो भी मॉडल होता है लाइक पावर सिस्टम के अंदर बस बार होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, बसेस होते हैं. ओके. तो उसके लिए पर्टिकुलरली जो भी आपका बस और ब्रांच का इक्वेशन होता है वो कौन सा होता है? Z इज इक्वल टू एच इंटू एक्स प्लस ई, वेर Z इज इक्वल टू व्हाट? मेजरमेंट वेक्टर ऑफ डायमेंशन m. Okay. Z is nothing but it is a measurement vector. Hx is equal to vector function which relates the measurement to the state variable. X is equal to what? State vector of dimension is equal to measurement noise vector, n and m, number of state variables and measurement respectively. ये सिर्फ हमारे मेनली z और इज इक्वल टू एच एक्स प्लस ई जो भी हमारा इनिशियल इक्वेशन है उसकी डिस्क्रिप्शन है. नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं कि हमारा मेनली, चलो इक्वेशन को लिखते चलते हैं. ओके. दिस इज आवर इक्वेशन वन. ठीक है. तो by substitution first order Taylor expansion of hx at equation at x0 in equation what? In equation 1. जो हमारा इक्वेशन 1 है उसके अंदर हम क्या करें कि टेलर एक्सपेंशन ऑफ एच एक्स जो भी है वो एक्स ऑफ जीरो पे हम इक्वेशन को वहां पे पुट आउट करें तो हमें क्या मिलता है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड माइनस एच ऑफ एक्स ऑफ जीरो, where h is equal to delta h upon delta x at as x is equal x0, delta x is equal to x minus x0. The weighted least square value or estimate for x can be get by minimizing objective function is given below. G of x is equal to summation of I is equal to 1 to m omega I in bracket zi minus hi into x by taking derivative of this equation. ओके. ये हमारा जो भी है विद रिस्पेक्ट टू x से आप डेरिवेटिव लेते हो तो हमें क्या मिलता है कि डेल्टा ऑफ जे एक्स अपन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू इंटू एच इंटू डेल्टा एक्स के माइनस एच इंटू टी इंटू डब्ल्यू इंटू delta z is equal to 0, where w is equal to what? Diagonal weight matrix. No, sorry for this. This is our equation 3. Okay, equation 3. Okay, equation second. This is our equation second. Okay, this is our equation 3. अब हमें इक्वेशन 3 जो भी है ओके उसके ऊपर से हमें क्या मिलता है कि वहां पे इक्वेशन 3 जो भी है उसको आप क्या रीराइट कर सकते हो? डेल्टा एक्स के इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ इंटू एच ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा जेड के, where g is equal to h transpose w into h is called as King matrix. ओके. अब इसके लिए हम क्या करें कि जो भी हमें ये मेनली इक्वेशन जो भी मिला, जो भी हमें वैल्यूज मिली ओके उसके लिए उसको समझने के लिए रिस्क का एस्टिमेशन को समझने के लिए हमें ये एग्जांपल दे रहे हैं. ये एक मेनली हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं. I1 आपका करंट है, V2
V1 एंड V3 आपके वोल्टेजेस हैं। ओके, आपका ये वोल्ट मीटर है, ये ए मीटर है। ओके, A1 A2 A3। ओके, I2 आपका करंट है। ओके, ई आपका वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज। ओके, 1 ओम एंड 1 ओम आपके ब्रांच के रेजिस्टेंस है। ओके, लेट करंट मेजर बाय द मीटर A1। ओके, A1 कहाँ पे, ये तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर है। A2 जो भी है वो -3.5 एम्पियर है। ओके, A3 आपका क्या है, 1.5 एम्पियर है। ओके, V आपका क्या है, मेनली यहाँ पे 1.5 वोल्टेज है। एस्टिमेट द state of the system given by nodal voltage V1 V2 and E across the voltage source। हमें क्या करना है, मेनली स्टेट ऑफ द सिस्टम वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग केसीएल, ओके, कहाँ पे आप केसीएल अप्लाई करोगे, 1 पे। ओके, तो वहां पे आप केसीएल अप्लाई करते हो तो क्या मिलता है कि V1 माइनस V2 माइनस ई अपन 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, हमें डायरेक्टली ई इज इक्वल टू 1 मिल सकता है। ठीक है, अब माइनस ऑफ V1 अपन 1 इज इक्वल टू 3.5, तो V1 हमें 3.5 मिलता है। V2 अपन 1 इज इक्वल टू 1.5 मिलता है, तो V2 इज इक्वल टू 1.5 मिला। E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आपका क्या मिला, 1.5 मिलता है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, V1 V2 एंड E की वैल्यू के ऊपर से, ओके, यानी कि तीन जो भी हमें इक्वेशन मिले, ओके, उसके ऊपर से हमें क्या मिला कि ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो गेन मैट्रिक्स गिवन बाय G इज इक्वल टू H ट्रांसपोज H। ओके, ठीक है, तो H हमारा क्या है, ये है। ओके, H ट्रांसपोज H आप करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू किसका है, G का है, तो G इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ओके, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब हमारे पास क्या है कि जो भी H का वैल्यू है तो वो किस तरह मिलेगा। ओके, G इनवर्स इंटू H ट्रांसपोज, उसके ऊपर से आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, H डैश का। ओके, डेल्टा एक्स के इज इक्वल टू H डैश इंटू डेल्टा जेड के है। ओके, तो हमें ये जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो करने के बाद ये वैल्यू कुछ मिला। Okay, the estimated value of the measurement variables are h into delta k। Okay, delta z dash is equal to h into del x k है। okay, तो वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे कुछ ये वैल्यू मिलता है। ओके, सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही किया है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। द मेजरमेंट रेसिड्यू वेक्टर इज गिवन बाय E is equal to delta z minus एच डेल्टा एक्स के। ओके, तो ये फाइनली हमें ये कुछ इक्वेशन मिलता है। तो हमें क्या मिला, ये रेसिड्यू वेक्टर मिला है। तो उसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि द रेसिड्यू वेक्टर इज गिव्स और डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट। इसके ऊपर से आप क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट क्या कर सकते हो, आप सिस्टम का देख सकते हो। ओके, सो जो भी हमने हमें थियरी समझी उसके ऊपर से हमें ये एग्जांपल हम इस तरह हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।